तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्राइक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि 25 का वर्गमूल बताइए, तो आप क्या बता देंगे? आसानी से 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये बता देंगे। और आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, अगर वह किसी का वर्ग होती है, यानी कि अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो वह आप उसका अच्छे से वर्ग बता लेते हैं। लेकिन जैसे ये दे दी गई है √17, तो इसका आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो 17 है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप खुद ही देखो, ये जो 17 है ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 17 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो 17 है इसका आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है और एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर आपको 17 लिख लेना है। देखिए दोस्तों, आपको इसके लिए वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 9 तक के तो वर्ग आपको आने ही चाहिए, और ये सबको आते ही होंगे। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये जो 17 है ना, तो अब आप इसमें ऐसा देखिए, सबसे पहले वर्गमूल निकालते समय हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। किस साइड से बनाते हैं हम दो दो के पेयर? हम राइट साइड से बनाते हैं, यानी कि इस साइड से बनाते हुए चलेंगे। अब यहाँ तो केवल 17 ही है, यानी कि इन दो का पेयर बन जाएगा। अब अगर आगे कुछ और होता तो वो छूट जाता, लेकिन अब यहाँ पर केवल 2 ही तो अंक हैं, 1 और 7 17, तो इन दो का एक ही पेयर हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है तो इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो 17 है ना, अब हमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि एक ऐसी संख्या, आपको 1 से 9 तक में ही मिल जाएंगी, ऐसी संख्या का आपको वर्ग ढूंढना है जो कि 17 से कम हो और 17 के बिल्कुल पास हो। जैसे कि 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, जो कि 17 के बिल्कुल पास है और उससे कम है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपका ये वाली संख्या मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इससे थोड़ी सी कम हो। जैसा कि हम लोग भाग में करते हैं, जब डिवाइड करते हैं ना, तो वैसे ही आपको इसमें करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, जो कि 17 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ एक 4 लिख देंगे और एक 4 यहाँ पर लिख देंगे। और अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, तो 16 यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 17 में से 16 को घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 17 में 16 घटाएंगे, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 4 यहाँ लिखा है ना, इसको एक और बार जोड़ दीजिए। तो जब 4 को 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपका यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, वर्गमूल तब निकलता है जब यहाँ पर एक भी नहीं बचता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आता है वो वर्गमूल होता है। अभी यहाँ पर 1 बचा है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि भाग में करते हैं कि इस जगह हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और इसके दशमलव लगा देते हैं, और इसके बाद हम 0 अपनी मर्जी से उतार सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, इसमें जब 0 उतरते हैं ना, तो 1 नहीं उतारते हैं हम लोग, 2 उतारते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें दो दो के ही संख्याओं के पेयर बनाए जाते हैं, और जो भी चीज़ इसमें ली जाती है ना, हमेशा 2 के पेयर में ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे ना, तो 2 0 हम एक साथ उतार सकते हैं, यानी कि 2 0 का पेयर आप एक साथ उतार सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि 8 के पास ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें जब हम इसी का गुणा करें तो 100 आए या उससे कम आए। जैसे कि आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ 8 लिखा है इस जगह। ठीक है, अब मान लो 8 में आप मान लो यहाँ पर 3 रखते हो, इसके बगल में 8 के बगल में मान लो यहाँ पर 3 रखते हो, तो आपको ये देखना है कि ये 3 रखने से जब हमने 3 रखा है ना, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे पूरे में तो 100 आए या इससे कम आए। तो देखिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 और 3 अट्ठे 24। ये तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया, 249 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और ऐसे ही देख लेते हैं। 83 अगर 82 रखेंगे, यानी कि 8 के बाद 2 रखेंगे, तो आपका कितना बन जाएगा? 82 बन जाएगा। और अब 2 रखा है, इसलिए हमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16, ये कितना आ गया? 164। ये भी 100 से ज़्यादा है। अब देखना आप क्या करें ना, 8 तो यहाँ रखा ही है, अब 2 के बाद क्या 1 ही तो बचा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर 1 हम रख के देखते हैं, तो 8 के आगे 1 रखा है, यानी कि 81 बन गया, और 1 रखा है इसलिए गुणा किससे करेंगे? 1 से ही तो करेंगे ना। तो 81 का जब 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 81 ही वापस आ जाएगा, जो कि 100 से कम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि यहाँ 8 के साथ 1 लिख लेना है, और हमेशा याद रखिए जो आप इस जगह लिखेंगे ना अपने मन से, वो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 8 के पास आपने 1 लिखा है, तो आप 1 यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए 81 आपका बन गया, 81 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 81 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 100 में से 81 को घटा लेना है, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 8 जाएगा 1, आपका 19 आ गया। इतना चलिए क्लियर है। अब देखना, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, 4 में 4 को जोड़ा था, तो इस बार हमें एक
1 जोड़ना है, यानी कि जो हमारा ये यूनिट डिजिट फर्स्ट डिजिट होती है ना, वंश वाली इकाई वाली जो होती है, उसी को हमें बार बार जोड़ना होता है। इसमें ये कर लिया, इसके बाद 1 को आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो 81 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पॉइंट तो लगा ही है, तो जैसे कि हम भाग में करते हैं, अगर पॉइंट लगा होता है तो हम जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं, एक एक जीरो। तो यहाँ पॉइंट लगा है तो हम डबल जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बढ़ा लिया। अब फिर से आपको वही करना है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या रखनी है इस जगह कि जो नई संख्या बनेगी ना, उसमें उसी से गुणा करें तो 1900 आए या 1900 से कम आए। देखिए रखते हैं, तो यहाँ 82 पहले से ही लिखा है। मेरे ख्याल से अगर आप 2 रखें इसमें तो कितना आ जाएगा, तो गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1644 आ रहा है, ठीक है। अब मान लो 3 रख के भी देख लेते हैं, यहाँ पर 82 लिखा है आपका, ठीक है। 3 इसमें अगर रखो कितना मिलेगा आपको, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो ये भैया ज़्यादा हो जाएगा 3 रखने पर, तो हम केवल क्या करेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ 82 आपका पहले से ही लिखा है, तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ ऊपर मैंने क्या बताया, ऊपर भी आपको 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 82 का किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, यानी कि 2 रखा है तो 2 से गुणा करने हैं। तो कितना मिल गया हमें, 1644 मिल गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये घटा लेना है। तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6। 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5। इसके बाद 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। देखिए दोस्तों, आपका ये आ गया 256। अब आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे कि 17, 18, 19, 20, ये किसी की वर्ग नहीं होती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कितनी भी आप संख्या ले लो, ये किसी का वर्ग नहीं होती हैं। तो जो संख्या किसी का वर्ग नहीं होती है उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का जब आपको वर्गमूल निकालना होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, तो जब आप उनका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो उनका वर्गमूल कभी खत्म ही नहीं होगा भैया, आता ही जाएगा। जैसे पॉइंट लगा है, अब हम आगे और अब यहाँ पर आगे और 0 बढ़ाएंगे तो फिर कुछ और मिलेगा, ऐसे ही करते जाएंगे तो ये अनंत तक चला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, अनंत तक चला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर आ जाता है ना, हम मतलब लगभग इसी को इसका मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, तो 4.12 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये कहा जाए कि दशमलव के 3 अंकों तक निकालिए, जैसे इस तरह सवाल आ सकता है कि रूट 17 का मान दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर ये कह दे रूट 17 का मान दशमलव के 3 अंक तक निकालिए, तो फिर आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, और जैसे मैंने यहाँ बताया है फिर से 2 प्लस करके, और आगे जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो हमने अभी 2 स्थानों तक निकाला है, और ये दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होता है, इसलिए हम 2 या 3 बस 2 या 3 स्थानों तक ही इसका मान निकालते हैं, इसके बाद नहीं निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रूट 17 बराबर क्या है, 4.12 है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन दोस्तों हम इसी को मानते हैं क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता है। तो हम दशमलव के 2 या 3 अंक तक ही इसको मानते हैं। अगर आपसे 3 अंक आ जाए तो आप 3 अंक निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मेथड क्या होता है, कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं उनका कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा कि जब भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डालूंगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।